पता है, अगर आप जालीदार बैटर बना लेंगे और इसे फ्रिज में रख लेंगे बनाने के बाद, तो आप 3-4 दिन एकदम बेहतरीन ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। चाहे फिर सुपर सॉफ्ट इडली बनानी हो, क्रिस्पी डोसे बनाने हो, इडली, आप्पे, डोसे, ढोकले सभी चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, रात में 1 कप लेंगे खड़ी उड़द। उड़द की दाल टुकड़े वाली जो आती है वो नहीं, ये खड़ी उड़द ली है, अक्खी उड़द। एक बर्तन में लेंगे, दूसरे बर्तन में लेंगे हम 3 कप चावल। चावल नॉर्मल वाले नहीं, इडली राइस। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये देखिए, तो हम 3 हिस्सा लेंगे चावल का, 1 हिस्सा लेंगे उड़द की दाल। तो इसे कम से कम 7-8 घंटे के लिए भिगोना होता है। तो ये काम मैं रात में कर रही हूँ। तो ये 3 कप ले लेंगे, जिस कप से हम दाल लेंगे उसी कप से हम चावल लेंगे। दोनों अलग अलग बर्तन में रखेंगे। चावल के साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच डाल देंगे चने की दाल और 1 चम्मच लेंगे मेथी दाना। अब ये दोनों ही बर्तनों में पानी डाल करके अच्छे से रगड़ करके साफ कर लेंगे उड़द की दाल को पहले। अब इसको साफ करके रखेंगे साइड में। फिर तब तक हम यहाँ पर जो चावल है उसे भी पानी से साफ कर लेंगे। ये काम हमें 2-3 बार करना है जब तक पूरी साफ ना हो जाए, क्योंकि चावल हो या दाल, कुछ दाल और चावल में पॉलिश वगैरह रहती है, तो किसी भी तरीके का पाउडर का इस्तेमाल ना रहे। जब दोनों ही चीज़ें अच्छे से साफ हो जाएं, चावल या दाल, तो अब इसमें साफ पानी डाल करके भिगो के रखेंगे। चावल में आप कितना भी पानी डाल लें, आपको अगले दिन यूज़ नहीं करना है। उड़द की दाल में जो पानी हमने डाला है, इसका यूज़ हम बैटर पीसते समय इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अच्छी टिप होती है। तो इसलिए उतना ही पानी डालें जितना कि हमारे बैटर में यूज़ होने वाला है। तो इस काम को मैंने रात में भिगो के रखा था। अगले दिन सुबह इसे पीसना था, तो बस करीब 15-20 मिनट पहले 1/4 कप पोहे धुल करके भिगो के रख दिए हैं। अब जब इन्हें पीसना है, तो सबसे पहले मिक्सी के जार में उड़द की दाल डाली मैंने और आधी ही दाल डाली। जो पानी हमने भिगोया था उसी पानी का इस्तेमाल करते हुए उड़द की दाल को एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे 7-8 घंटे भिगोने के लिए चाहिए, इसी तरीके से पीसने के बाद भी 6-8 घंटे चाहिए बैटर को फर्मेंट करने के लिए। क्योंकि गर्मी के दिन है तो इतना टाइम नहीं भी लगता है, तब भी थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। तो करीब 10 बजे के आसपास ये दाल चावल मैं पीस रही हूँ। 2-3 बैचेस में ये हमने उड़द की दाल पीस ली, साथ ही साथ उसी जार में डालते हुए चावल भी पीस लिए। चावल में जो हमने पानी डाला था उस पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, चावल का पानी हटा करके चावल पीसे हैं। लेकिन दाल जिसमें भिगोई थी उस पानी का इस्तेमाल करते हुए बैटर तैयार किया है। अब इस बैटर को जब पीसते जाएंगे तो किसी भी बड़े बर्तन में निकालेंगे, ताकि उसमें हम बैटर फर्मेंट करने को रखें। जितना भी बैटर आप पीस के रखते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए उससे डबल हो जाता है बैटर फर्मेंट होने के बाद। तो इसीलिए बड़ा बर्तन लेना चाहिए जितना भी हमारे बैटर की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये चावल भी अच्छे से फाइन पेस्ट बनाते हुए डाल दिया उसी बर्तन में जिसमें हमने दाल पीस के रखी थी। लास्ट वाला बैच जब हम चावल पीस रहे हैं तो हमने भीगे हुए पोहे भी डाल दिए, साथ ही साथ चावल के साथ वो भी पीस गया। और पीसने के बाद इसको भी हम बैटर में मिक्स कर देंगे। लास्ट स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए फेंटना। ये काम हाथों से करो या फिर स्पैचुला से करो, बढ़िया से एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटो। आप देखेंगे कि एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा, उसमें एयर आ जाएगी। एक ही डायरेक्शन में करना, अच्छे से फेंट लें। जिस भी बर्तन में है बैटर, आप देखो बिल्कुल डबल हो जाएगा। अब इसे ढक करके किसी भी गर्म प्लेस में रखना है। आपके घर में जो भी गर्म जगह है, हमारे यहाँ तो पूरा मतलब 10 बजे के बाद तो गर्म शुरू हो जाता है, पूरा घर ही गर्म है। इस समय तो पूरा घर हीटर बना हुआ है। तो ये सब हुआ, हमने सुबह 10 बजे पीस दिया। दोपहर का फिर खाने की तैयारी करी, जिसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। तो पूरा खाना वाना बन गया। लंच होने के बाद बर्तन वर्तन सब धुल गए और सब पूरे किचन में सारा क्लीनिंग के बाद वो बर्तन जो हमने ढक के रखा था वो एज इट इज़ रखा था। लंच के बाद भी शाम में चाय वगैरह हो गई। तो जो मैंने 10 बजे पीसा था बैटर, शाम की 4 बजे जब मैं चाय के लिए किचन में आई, तब मैंने इस बैटर को खोल के चेक किया। मस्त फर्मेंट हो चुका था। खोलते ही एक वो जो खुशबू आती है फर्मेंट बैटर की, वो आ रही थी और एकदम जालीदार फ्लफ़ी सा, एकदम लाइट सा ये हमारा बैटर तैयार था। चाहे तो इसे
8 बजे तक भी रख सकती थी मैं, पर मैंने ये काम नहीं किया। 4 बजे जब मुझे लगा कि ये बैटर फर्मेंट हो चुका है, तो अब यही टाइम है कि इसको हम फ्रिज में रख दें, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रखने से होता क्या है, और भी हो जाएगा फर्मेंट, लेकिन वो एक स्मेल आती है, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हम इसको 2-3 दिन यूज़ करने वाले हैं, फिर फ्रिज में रखेंगे। तो ये भगोने में जो बैटर था उसको पहले बड़े चम्मच से अच्छे से मिक्स करते हुए फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बर्तनों में इसको निकाल दिया, यानी एक जो बड़ा डब्बा है वो ढक्कन वाला डब्बा है ऐसे टाइट, इसको हम बंद करके फ्रिज में रख लेंगे और 2-3 दिन हम इसकी रेसिपी बनाते रहेंगे। ये जो लंबा बर्तन है, प्लेट ढकी है, इसको भी फ्रिज में रख दिया, यानी दोनों डब्बे हमने टोटली फ्रिज में रख दिए। अब ये काम होगा अगले दिन। तो अगले दिन मैंने बनाए थे डोसे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, आपने देखा था। जो लंबे बर्तन में बैटर था उससे मैंने डोसे बनाए थे और बहुत 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 कमाल के डोसे बने थे। जो डब्बा ढक कर के रखा था वो बिल्कुल पैक रखा हुआ है, उसे हम 2-3 दिन डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे बेटे को इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं ज़्यादातर इंस्टेंट इडली बनाने लग गई थी। लेकिन चूंकि मैंने बैटर तैयार किया था इंटेंशनली कि हम डोसे बनाएंगे, इडली बनाएंगे, और फिर हम इसे आप्पे या ढोकले भी बना सकते हैं, इसी इरादे से उसको पीस के रखा था। तो अब आज बनेगी फाइनली इडली, क्योंकि कल हो गया डोसा पार्टी और आज है इडली। आपने कल का देखा ही था, डोसा भी इतना क्रिस्पी बना था, और उसी बैटर से आज बनेंगे एकदम सुपर सॉफ्ट इडली। हाँ, ये बात है कि इसकी प्लानिंग के लिए 3 दिन का इस्तेमाल होता है। एक रात हमने भिगोया, अगले दिन हमने पीस करके दोपहर भर रखा रह गया गर्मी के दिन में। शाम को रेडी था बैटर, लेकिन रात में बनाना नहीं था कुछ भी ऐसा इडली डोसा वगैरह। एक तो भयंकर गर्मी, कौन रसोई में इतना, और इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, और सुबह के समय में ये चीज़ें अच्छी आराम से हम लोगों को बनाने में भी ईजी होता है, फैमिली को खाने में भी इंजॉय करते हैं। इसी वजह से फिर ये हुआ कि फ्रिज में रखा है और आज हम उसका इस्तेमाल करते जाएंगे। तो सुबह अभी सबसे पहले तो जैसे कि मैंने चाय पिया, अब शुभम और उनके पापा का ये मैंगो मिल्क शेक बना के, उनका नहीं उनके लिए उनके लिए मैं बोल रही थी, शुभम और उनके पापा का मैंगो शेक बना दिया उनके लिए मैंगो शेक बना दिया। फिर उसके बाद फ्रिज से निकाला ये बड़ा वाला डब्बा, और इस बड़े डब्बे में जो बैटर है उसको एक बार फिर से नीचे से ऊपर तक पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर छोटे बर्तन में निकाल लिया, क्योंकि इस बैटर में हम इडली के लिए नमक और ऑयल डालेंगे। अच्छा, ये बैटर इतना अच्छा फर्मेंट रहता है कि इडली डोसा कुछ भी बनाने के लिए सोडा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने सोडा नहीं डाला, ये देखो। और बस इस बैटर में डाला है नमक स्वाद के अनुसार इडली में, ताकि नमक का टेस्ट आए, फीकी ना लगे। और ऑयल डाला है जिससे कि थोड़ा सा नरम सी रहती है, मॉइस्ट रहती हैं इडली। और थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि बैटर कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा था। इडली के लिए मीडियम सा बैटर चाहिए, मतलब पतला वाला नहीं चाहिए डोसे जैसा, लेकिन बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए। अब इडली स्टैंड में डाल दिया पानी और इसके साथ इसको कवर कर दिया। पानी गर्म हो रहा है। इस इडली स्टैंड में 3 प्लेट्स हैं, जिसमें एक प्लेट में 5 इडली बनती हैं। मैंने प्लेट्स को ग्रीस भी कर लिया है ऑयल से प्रॉपर अच्छे से, और ग्रीस करने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है ये बैटर, और बस बैटर भरते जाएंगे। पहली प्लेट जैसे ही भर दी ना, तुरंत उसको डाल दिया स्टीमर में। ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे काफ़ी अच्छी टिप लगती है, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, काउंटर टॉप गंदा नहीं होता। क्योंकि जो होल्स होते हैं इडली के प्लेट्स में, जब हम बैटर डालते हैं तो वैसे डॉट डॉट से ज़मीन पे बनते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म पे। तो आप दूसरी प्लेट उसके ऊपर रख दो और फिर ये पूरा तैयार। अब तीसरी प्लेट भी रख दी, क्योंकि इस वाले इडली स्टैंड में 3 हैं और 3 एक साथ बनती हैं, इस कंडीशन में कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी ना बने। तो बस मैंने भी बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डाला था कि आपस में वो टच हो जाए, क्योंकि नीचे से जब राइज़ होती है इडली तो अक्सर ही आपने देखा है फिर दूसरी प्लेट में टच हो करके पूरी शेप बिगड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा बैटर मैंने नहीं डाला, मीडियम सा रखा, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से स्टीम भी हो जाए। दाल चावल की इडली बहुत ऐसे ठम ठम भारी भारी सी बनाओ ना, तो वो अच्छे से स्टीम भी नहीं होती है। तो बस अभी सेकंड बैच के लिए मैंने वापस से फिर से बैटर निकाला है और फिर उसी बैटर को फ्रिज में रख दिया है पैक करके, ताकि अब जब हम कल या परसों कुछ भी यूज़ करेंगे वो बैटर हमारा बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगा। यही कारण है कि मैं शाम 4 बजे बैटर पीस के रख देती हूँ, जिससे ज़रा भी स्मेल नहीं आ पाती खट्टेपन की, या एक हींग जो आती है ना कोई चीज़ की, कोई बड़ा खट्टा हो गया, फर्मेंट हो गया, वो चीज़ स्मेल भी नहीं रहती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है और रिज़ल्ट भी परफेक्ट आता है। तो ये इडली पहली वाली प्लेट का बैच जो था, स्टीम हो चुकी हैं। तीनों प्लेट्स मैंने बाहर निकाल ली हैं, हल्की सी वो ठंडी हो जाएं, फिर इडली को हम अनमोल्ड करेंगे। और बस जैसे ही स्पून की लास्ट वाली जो
स्टिक होती है उससे ऐसे राउंड से मैंने ऐसे निकाल दिया, बहुत ईजिली निकल जाती हैं। और ये जो इडली हैं इनका तो खैर क्या ही मैं बताऊँ, खुशबू इतनी बढ़िया सी आती है, बच्चों को स्पेशली खुशबू बहुत अच्छी लगती है इडली की। शुभम सूंघता है यार। अच्छा ये बताओ किसके बच्चे खाने से पहले ऐसे इडली सूंघ सूंघ खाते हैं? शुभम तो वैसे कई सारी चीज़ें मैंने देखा, खाना खाने से पहले वो खुशबू लेता है खाने की, फिर वो खाता है। और स्पेशली इडली का तो मतलब उसको दीवाना है वो एक तरीके से। तो यहाँ सेकेंड बैच की इडली बन रही थी, फर्स्ट बैच की इडली मैंने निकाल करके रख दी है कैसरोल उसमें। वो रोटी सर्वर है जो ग्लास लिड वाला स्टील का है ना, कैसरोल जैसा। और यहाँ पर मैंने बनाई है मूंगफली की चटनी। भाई मूंगफली की चटनी और ये इडली, ये शुभम का बचपन से फेवरेट नाश्ता है। वो तो मेरे से लंच बॉक्स में डिमांड करता था, लेकिन अब वही है, सुबह से 7 बजे से तो मेरे से नहीं बन पाता था बेचारा, लेकिन मांगता रहता था। फिर अक्सर रात में बनती थी इडली, तो अगले दिन फिर वो स्कूल ले जाने के लिए सुबह सुबह फिर मैं उसके लिए बना देती थी, मतलब सारी प्रिपरेशन रहती थी तो बना देती थी। ये काम होता था। और उस दिन वो बहुत खुश रहता था इडली चटनी तो फाइनली अब तो खैर स्कूल का काम बंद हो गया है, घर में ही आज वो खुश है, इडली चटनी घर में। और सांभर मम्मी मत बनाओ, बकायदे बोलेगा मम्मा सांभर के लिए परेशान मत। उसको ऐसा लगता है कि इडली सांभर चटनी मम्मी को बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, और पहले ही वो सारा दिन काम में बिजी रहती हैं, तो खुद ही जैसे एक्सक्यूज़ नहीं होता, तो बोलेगा नहीं नहीं आप सांभर मत बनाओ, आप सिर्फ इडली चटनी बना लो मम्मा। और ये बैटर मम्मा आप बना के फ्रिज में रख लो, देखो मम्मा आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा हमने कहा लेकिन हमें जो रेसिपी के लिए रोज़ रोज़ इडली भी तो नहीं बना सकते बेटा, ठीक है 2-4 बार बन जाएंगी अभी तो इसलिए बना दिया, फिर कल कुछ और बनाना होगा। तो फिर कहेगा हाँ ये भी है, ठीक है मम्मा अब तो बहुत खा भी लिए हैं, तो ठीक है अब फिर कुछ दिनों बाद बनाना। तो यहाँ सेकेंड बैच भी मैंने लगाया था सेम, तीनों ही प्लेट्स। और रीज़न ये कि इडली चटनी तो खाया ही जाएगा, इन्हीं इडली से एक और भी रेसिपी बनेगी जो मुझे बहुत पसंद है और शुभम को भी खूब पसंद है। जब इडली बच जाती हैं इडली तो फिर हम वो ज़रूर बनाते हैं, वो है फ्राई इडली। इसीलिए इडली ज़्यादा बनाई गई थी एक्चुअली, मतलब इंटेंशनली बनाई गई थी ज़्यादा, वरना तो वो 3 प्लेट जो बनी थी ना वो सफिशिएंट थी, ब्रेकफास्ट के बाद भी थोड़ी बच ही जाती। लेकिन वो 2 बैचेस डिफरेंट डिफरेंट आइटम खाए जाएंगे इस वजह से। तो ये इडली चटनी और प्लस इडली फ्राई के लिए टोटल ये 3-3 प्लेट 2 बार मैंने लगाई 2 बैचेस में। सुपर सॉफ्ट इडली हैं, बहुत ही प्यारी सी, प्यारी प्यारी कहा जाएगा इनको, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है, और सॉफ्ट भी हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। तो आप सांभर बना सकते हैं, बिल्कुल बना लीजिएगा। शुभम ने मुझे थोड़ी सी छूट दे दी, तो फिर मैंने भी सोचा अच्छा ठीक है क्यों ही बनाऊँ, 2 लोगों में सांभर, उसको खाना रहता है चटनी और सांभर थोड़ा सा इतना बनता नहीं है, एक तो ज़्यादा सा बन जाता है, खाने वाले कोई है नहीं, और गर्मी के दिन है और फ्रिज में भी नहीं, जगह जगह थोड़ा 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 बचा, बड़ी उलझन होती है। नहीं खाना है तो यही ठीक है फिर। तो इसलिए चटनी भी बना ली मैंने, पीनट और उसके ऊपर तड़का लगा दिया। चटनी की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, कल ही मैंने बनाई थी डोसे के लिए, तो मैंने सोचा रिपीट क्यों किया जाए, बनाने में बनाना तो है ही रेसिपी में और ये जो मैंने 10 इडली निकाली प्लेट में, इनको मैंने एक इडली से 3-3 पीसेस कट किए, और हर पीस एकदम रुई जैसा नरम है, सॉफ्ट है बढ़िया सा, और एक जैसी पीसेस कट हो गई हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, इडली चटनी खा ली जाएंगी, फिर जो इडली बचेंगी लेफ़्ट ओवर, तो उनको मैं शाम में फ्राई करती। लेकिन अब वो शाम में ये किचन में आग बरसती है, शूटिंग करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, कतई दिल नहीं करता, खाने बनाने तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हुआ है, 1 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच, और इसमें राई डाली है, हींग डाली है, हरी मिर्ची और करी पत्ता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही, हींग, राई, करी पत्ता, हरी मिर्ची। जैसे ही तड़का लग गया है फिर इसमें डाल दी है कटी हुई इडली। और ये मैंने लोहे की कढ़ाई, कास्ट आयरन की कढ़ाई में कर रही हूँ ये काम, चाहे जितनी कढ़ाइयाँ हो घर पे। ये जो इडली फ्राई है ना, मुझे इसी कढ़ाई में पसंद है, इसी कढ़ाई का मतलब इस कढ़ाई नहीं, कास्ट आयरन की कढ़ाई में, क्योंकि ये जो हैवी होती हैं इससे वो बहुत अच्छी फ्राई होती हैं, बहुत बढ़िया सी फ्राई होती हैं, सिकती बहुत अच्छी हैं, लाल लाल सी हो जाएंगी, हल्की सी क्रिस्पी सी हो जाएंगी। और बहुत मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डाल दिया मैगी मसाला और ताज़ा धनिया का पत्ता, और हल्का सा मैंने नमक स्प्रिंकल किया, क्योंकि बैटर में डाला था लेकिन बैटर में कम ही डाला है ना, तो थोड़ा सा ऐसे फीकी फीकी से ना लगे। और बस हरी मिर्ची का तीखापन रहेगा, मैगी मसाले का फ्लेवर रहेगा इसमें, राई और हींग, करी पत्ता की खुशबू रहेगी, हरा धनिया का जायका रहेगा, लास्ट में थोड़ा सा मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया।
और ये इडली फ्राई, ये हमेशा जब भी घर में इडली बचती है ना दिन के टाइम की, वो शाम में या रात के खाने में बन जाएंगी, या शाम में भूखे बच्चों को तो बन जाएगा। ये फ्राई इडली बनती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर भी कर दूं। और मैं सुबह नाश्ते में ये फ्राई इडली खाऊंगी, शुभम अपना इडली चटनी खाएंगे, और जो इडली चटनी रहेंगी बचेंगी वो मैं लंच टाइम पे खाऊंगी। और अभी सुबह के समय खाया जाएगा गरम गरम ये फ्राई इडली। तो ये दोनों ही काम हो गया, टोटल उन्हीं इडली से हुआ है। तो जो आपने देखा, तो ये काम हो गया। बैटर रखा है फ्रिज में, तो ये है इडली चटनी की प्लेट। आप चाहें तो इडली के ऊपर चटनी प्रॉपर ऐसे डाल के दे सकते हैं, वो भीग सी जाती हैं, फिर तोड़ तोड़ के अपना खाओ मज़े से। और ये फ्राई इडली के साथ चटनी, या फिर हरी चटनी फ्राई इडली में बहुत मस्त लगती है, जो तीखी वाली चटनी होती है, या केचप के साथ। ये फ्राई इडली तो शुभम बेचारा ना जाने कितनी बार टिफ़िन लेके जाता था। रात के खाने की बच गई इडली, फ्रिज में रख दिया, सुबह उठे और उसको काटा और छौंका। मैं तो कई बार व्लॉग में भी शेयर करती थी खैर शुभम की ये फ्राई इडली वाला। और बस अब ये हो गया। अब दूध निकाला फ्रिज से, उसे हल्का गुनगुना किया लंबे बर्तन में जिसमें मैं दही लगाती हूँ। गुनगुना करने के बाद इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच दही डाल दिया, मिक्स कर दिया, और इस बर्तन को रख दिया वहाँ कॉर्नर पे, ढक दिया। अब आज शाम 4 बजे तक ये दही जम जाएगी। जमने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छी सेट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट डे यूज़ होगी। क्योंकि बची हुई दही का मैं इस्तेमाल करने वाली थी। लस्सी बना रही हूँ मीठी मीठी। तो लस्सी बनाने से पहले ही मैंने ताज़ी दही जमा दी, क्योंकि वो डब्बा खाली हो रखा था। और ताज़ी दही जम जाएगी कल, फिर कल का यूज़ शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप दही में चीनी डाली है पिसी हुई, और थोड़ा सा दूध डाला है मामूली सा, और इसे ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया। तो ये एकदम ठंडी ठंडी सी मीठी लस्सी तैयार। तो गर्मियों में मतलब ऐसा लगता है कैसे कैसे करके जुगाड़ करके रखे रहो, काम जल्दी हो और पूरा हो जाए सबका, पेट भी भर जाए, मन भी भर जाए, और सुबह के समय में इकट्ठे सारे काम हो जाते हैं। तो बस ठंडी ठंडी लस्सी में ऊपर से डाली 2 चम्मच भर के मलाई और बादाम की कतरन, और ये लस्सी तैयार। इसके बाद फाइनली किचन क्लीनिंग, भाई इडली का कुकर, और फिर वो 4-6 बर्तन, फिर दूध का भगोना, सब खाली करके निपटा दिया। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।